वाह डोटासरा साहब, जब शिक्षा मंत्री रहे तेवर तभी भी गर्म थे और जब पूरे प्रदेश के अध्यक्ष बन गए उसके बाद भी तेवर गर्म ही है, क्योंकि कोई समस्या लेकर पहुंचे तो आप कभी नाथी का बाड़ा कह देते हैं। ये ज्ञापन समय लेके और बाकायदा मेरे से, और फिर मैं समय दूं तब देने का, तुमने नाथी का बाड़ा समझ लिया इसको। तो कभी मीडिया की कीमत लगा देते हैं। हमारी एक कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो इन मीडिया वालों की छोटी मोटी समस्या है, ये भी आप इस बजट के अंदर समाधान कर देना, आपके पास अपने आप पहुंचाएंगे, क्योंकि इनको भी खुराक चाहिए। अरे इनको खुराक नहीं दोगे तो इधर उधर ताका झाकी करके बीजेपी वालों से खुराक लेकर के अपने खिलाफ छापने लग जाएंगे। तो फिर जनता आपके सामने समस्या रखे तो आप धमकी देते हैं, या तो नारे लगा लो या फिर काम करा लो। नहीं सर, मैं सर 3 साल सर काम करना है। यानी कि डोटासरा साहब साफ कह रहे हो कि अगर मुर्दाबाद के नारे लगाए तो काम नहीं होगा। अक्सर अपने विवादित बयान और वायरल वीडियो से चर्चा में रहने वाले प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कैसे भूल जाते हैं कि जिस जनता को अपमानित कर देते हैं, जिस मीडिया की कीमत लगा देते हैं, उन्हीं की बदौलत वो उस पद पर बैठे हैं। वैसे आप ये वीडियो देखिए। डोटासरा साहब पूर्व कांग्रेस विधायक भंवर खान के पुण्यतिथि कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे और इसी दौरान संविदा कर्मियों ने जब फतेहपुर बाईपास पर पीसीसी चीफ डोटासरा, कैबिनेट मंत्री बनी शकुंतला रावत, विधायक महादेव सिंह खंडेला, विधायक वीरेंद्र सिंह का घेराव किया, काफिला रोका और नियमितीकरण की बात दोहराई तो महोदय बोल बैठे, या तो काम करा लो या फिर नारे लगवा लो। नहीं सर, मैं सर 3 साल सर काम करना है। 2013 से 18 में आपने बहुत मांग उठाई थी, वैसे आज हमारे काम कराओ। 3 साल हो गए आपकी कमेटी बनी हुई, काम कराओ। 21 साल हो गए वार्ता भी नहीं की। और इतना ही नहीं, प्रोटोकॉल को बाधित करने का आरोप भी लगा गए। डोटासरा साहब का मतलब साफ है कि अगर आप सरकार के सामने अपनी मांग रखेंगे और मांग पूरी ना करने पर अगर नारे लगाए जाएंगे तो आपका काम नहीं होंगे। मगर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भूल बैठे कि जिस पद और पर आप बैठे हैं उस पद पर इस जनता ने ही बिठाया है, क्योंकि अपने तेवर से गर्व रहने वाले डोटासरा कभी शिक्षकों का अपमान करते हैं, कभी सस्पेंड की धमकी देते हैं, तो कभी अपने आवाज़ को नाथी का बाड़ा समझ लेने की सीख देते हैं। लेकिन भूल जाते हैं कि जनता ही माई बाप है, क्योंकि संविदा कर्मी इस वक्त भी कड़ाके की ठंड के बीच पिछले 63 दिनों से जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना देकर बैठे हैं। जगह जगह कांग्रेस के मंत्रियों को घेराव कर रहे हैं, क्योंकि जो वादा सरकार ने इन्हें नियमित करने का किया था वो अब तक पूरा नहीं किया गया। और जब ये वादा पूरा ना किया गया हो और अपनी मांग के लिए जब इन्हें ठंड में बैठने को मजबूर होना पड़ा हो तो डोटासरा साहब इन्हें धमकी दे देते हैं। वैसे ठाकुर शमशेर खान ने गोविंद सिंह डोटासरा को बता दिया है कि आप कितना भी डराए, वे रुकने वाले नहीं हैं। देखिए, कुछ मंत्रियों से तो हमें कोई उम्मीद है ही नहीं। अब एक तीखा सवाल जवाब था आदरणीय पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष से माननीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब का। वो कह रहे थे नारे लगा लो या काम करवा लो। हम आपसे ये कह रहे हैं कि नारा लगाना लोकतंत्र में अलोकतांत्रिक कार्य है क्या? आप ऐसे बयान क्यों देते हैं बार बार? आप कभी प्रेस वालों को खाद्यान्न सुरक्षा से जोड़ते हैं कि कुछ डाल दो इनको, यानी हर चीज को आप बिकाऊ समझते हैं। हम आपको ये बता देना चाहते हैं आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब कि आप 1 to 1 होकर के हमसे बात कीजिए ना। आप आइए, हमसे चर्चा कीजिए, बहस कीजिए, बात कीजिए, हम बताएंगे ना इनकी पीड़ा क्या है, और आप अपने हिसाब से काम बताइए। आपने क्या किया 3 साल का, आपका काम आप बताइए और हम आपकी कमियां बताएंगे। हम कतई नहीं चाहते कि आपकी कमियां हम बताएं, लेकिन आप ऐसे काम जो कर रहे हैं आजकल, आप शायद क्षुब्ध हैं
प्रेशर में हैं, क्योंकि आपके घर पे भी भीड़ नहीं है और नाथी का बाड़ा भी खाली पड़ा है, वहाँ कोई नहीं है, तो आपको लोगों पे गुस्सा आता होगा। लेकिन ये लोकतंत्र है, यहाँ पर अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। आप बार बार कहते हैं ना, आप नहीं कहते कि अपने विपक्ष को, इसलिए आप ऐसी बातें करने के बजाय अच्छी बातें करें और ये कहें कि हाँ कुछ समय लग रहा है, हम आपका काम करेंगे। दूसरी बात, आदरणीय सालेह मोहम्मद साहब, मुझे नहीं लगता कि सालेह मोहम्मद साहब इस योग्य हैं कि उनको किसी प्रकार का एक सुपर मंत्री का जो दर्जा होता है वो दिया जाए। मैं अपने शब्दों को थोड़ा सा ठीक करके बोलूंगा, बाकी आप समझते हैं, मुझे इस काबिल वो नहीं लगते। प्रोटोकॉल जनता ने दिया है, प्रोटोकॉल जनता ने दिया है और जनता से मिलना प्रोटोकॉल टूटना नहीं है। आदरणीय सालेह मोहम्मद साहब और कुछ विधायकगण, कुछ नेतागण अनर्गल बातें करते हैं, 365 दिन बैठे रहो। हाँ, बैठे रहेंगे 365 दिन, और आपको भी याद दिला देंगे जब हमारे 365 दिन याद पूरे होंगे, आप भी आएंगे हमारे पास, हम इस बात का दावा करते हैं। लेकिन तब तक बहुत पानी बह चुका होगा और आप लोग कतई इस बात में न रहें कि हम कमजोर हैं। आज आपने हमारे 4-5 जिलों में छोटे छोटे नमूने देखे हैं। ये एक बिगिनिंग है। 15 दिन से हम चुप बैठे थे और ये बिगिनिंग अब विधायकों के साथ भी शुरू होगी। आपके क्षेत्र के लोग आपके घर के आगे आपका जीना हराम कर देंगे। आपको अधिकार है, उनको गिरफ्तार करवाइए, उन पे लाठीचार्ज करवाइए, उन पे मुग्ध में लगवाइए, लेकिन हम आपका जीना दूभर कर देंगे विधायक जी। इसलिए आप अपनी भाषा को संयमित रखते हुए जितना जल्दी हो सके इस समस्या का समाधान करें, मेरा इतना ही कहना है। और आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष साहब से, राजस्थान के जो हैं, उनसे मैं विनती करता हूं कि आप जब भी बोलें सोच समझ के बोलें, अपने वाक्यों को, शब्दों को तोल कर बोलें। ये कोई खेत में बैठा हुए आदमी का काम नहीं है। आप पूरे राजस्थान को संभाल रहे हैं, आप कुछ भी बोल देते हैं। हम नारे भी लगाएंगे और काम भी करवाएंगे, और आपकी इच्छा नहीं है तब भी करवाएंगे, हम आपसे दावा करते हैं। अब देखना होगा कि जिन संविदा कर्मियों का अपमान डोटासरा साहब कर रहे हैं, जिस मीडिया को अपमानित कर चुके हैं और जिन शिक्षकों का अपमान कर चुके हैं, उसका जवाब 2023 में क्या मिलता है। क्योंकि नेता पद मिलने के बाद जनता को भूल जाते हैं, तो जनता भी 2023 में अपनी उंगली की ताकत जरूर दिखा देगी। राजस्थान के फतेहपुर से संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट।